नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लोकसभा। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या 552 है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 545 सदस्य हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं? तो जो राष्ट्रपति के द्वारा है, आंग्ल समुदाय के 2 लोगों को नामित किया जा सकता है। 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस आधार पर दिया जाता है? तो यह 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? तो आपको बता देते हैं, यह 14वीं लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह 25 वर्ष होनी चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में आते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो वह महाराष्ट्र में है। सेकंड नंबर पर कौन सा है? महाराष्ट्र है। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो वह है नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो वह प्रधानमंत्री रहता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष होता है। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई है? तो यह 1976 में की गई है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वह वर्ष में 2 बार होते हैं और यह 2 सत्र बहुत जरूरी होते हैं। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। वित्तीय बिल कहाँ पास होता है? तो यह लोकसभा में पास होता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो यह भी लोकसभा में लाया जाता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो उसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो उसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये प्रोमेट नहीं है, सॉरी, इसको प्रोटेम स्पीकर पढ़ा जाए। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह तक अगर कोई लोकसभा का सदस्य नहीं आता तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो उसको वित्तीय विधेयक को पारित करती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो यह आपातकाल की स्थिति में बढ़ा सकती है। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकता है? तो 1 वर्ष के लिए कर सकते हैं। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? तो 1976 यानी कि 1976 में एक करके 2 बार इस कार्यकाल को बढ़ाया गया था। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? तो प्रश्नोत्तर सत्र। जब मतलब वहाँ पर लोकसभा में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको शून्यकाल बोला जाता है। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? जी हाँ, बिल्कुल दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो वह लोकसभा सदस्य करते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष को होता है। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो यह भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यह जीवी मावलंकर थे। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष ही इस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है और इसको बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा।
लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो यह नियम समिति का। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? जी हाँ, लाया गया है। यह है के.एस. हेगड़े के खिलाफ। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? इसे जी.वी. मावलंकर को माना जाता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो यह थे अनंत शयनम आपंगर। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो बलराम जाखड़ जी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो भी लोकसभा का जो वरिष्ठतम सदस्य रहता है वह ही लोकसभा की अध्यक्षता करता है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित रहते हैं। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो वह लोकसभा महासचिव होता है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो ये इंग्लैंड की तरह होते हैं। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष के। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन रही हैं? तो वो मीरा कुमार जी रही हैं। धन्यवाद। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी है? कृपया हमारी वीडियो को शेयर